एटीएस की एफआईआर में सामने आई है ये जानकारी। एफआईआर में आतंकी कैंप चलाने का भी जिक्र है, यानी सिर्फ मंत्रांतरण धर्मांतरण का मामला नहीं बल्कि आतंकी कैंप चलाने का भी जिक्र किया गया। इसका आरोप भी छांगुर बाबा पर लग रहा है। ट्रेनिंग सेंटर को आतंकी कैंप की तरह चलाया करता था छांगुर बाबा। इससे पहले विदेशी फंडिंग का भी जिक्र किया गया था और इसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की और अब ये एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है और जानकारी एटीएस के हवाले से सामने आ रही है। एटीएस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है छांगुर बाबा मामले में, अब इसमें ये जानकारी है और जानकारी के तौर पर जो सामने रखा गया है, खुलासा किया गया है वो ये कि जो एफआईआर उसमें आतंकी कैंप चलाने का भी जिक्र किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर को आतंकी कैंप के तौर पर छांगुर बाबा जलालुद्दीन चलाया करता था। तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का जो टेरर कैंप कनेक्शन है वो क्या है, एटीएस के एफआईआर में क्या है, तो आप जरा देखिए छांगुर का टेरर कैंप कनेक्शन एटीएस के एफआईआर में क्या है। छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था, ये जो एटीएस के एफआईआर उसमें दावा किया गया है। बलरामपुर सेंटर को आतंकी कैंप की तरह ये चलाता था। ये जो एफआईआर है उसमें ये सारी जो बातें हैं वो दर्ज की गई है। और विपिन चौबे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। विपिन, अभी तक तो मंत्रांतरण धर्मांतरण और उसके बाद विदेशी फंडिंग की बात की, लेकिन अब तो आतंकी कैंप चलाने की बात भी कही जा रही है एटीएस के एफआईआर में। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक लंबे अरसे से शिकायत की जा रही थी और उस शिकायत के आधार पर पहले जांच की गई है और जो एफआईआर कराई गई है लगभग 12 पेज की वो एफआईआर है। और इस एफआईआर के पहले पन्ने पर इस बात का जिक्र है कि कैसे धर्मांतरण के लिए एक बड़ा गिरोह बनाया गया, आसपास के राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाया गया, टेरर फंडिंग के तौर पर बाहर के देशों से फंडिंग जुटाई गई और आतंकी कैंप की तरह बलरामपुर के इस अड्डे का इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकायदा इस बात का जिक्र अगर एफआईआर में है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। बिल्कुल इसी की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन के पुलिस रिमांड में लिया था। आज वो 7 दिन पूरा हो रहा है और इन 7 दिनों के दौरान बहुत सारे खुलासे हुए हैं। 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट, 40 से ज्यादा देशों का भ्रमण, फंडिंग लगभग 500 करोड़ रुपए की फंडिंग और कई देशों के साथ साथ भारत के लगभग 500 जिलों में इसका नेटवर्क और बाहर से मौलानाओं को बुलाकर यहां पर गरीब मजलूमों को धर्मांतरण कराने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। और उसके बाद एफआईआर में इस बात का जिक्र होना यह बहुत ज्यादा हैरान करता है। इस पूरे मामले में ना सिर्फ एटीएस बल्कि ईडी भी जांच कर रही है और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभवतः संभावना यह है कि आगे की जांच के लिए और भी रिमांड को एक्सटेंड करने की मांग की जाएगी, लेकिन फिलहाल आतंकी कैंप का जिक्र आने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और इस पूरे मामले में जांच का दायरा बड़ा और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और विपिन ये बहुत अहम जानकारी आपने दी, यानी कि जो छांगुर बाबा जलालुद्दीन उससे जुड़ा ये केस है, ये काफी अब बड़ा हो गया। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो अब आतंकी कैंप चलाने की बात कही गई है एटीएस के एफआईआर में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो छांगुर बाबा पर जो एटीएस की तरफ से एफआईआर की गई है, अब इसमें है क्या, एक एक जानकारी एक बार फिर से आपके सामने बिग वॉल के जरिए रखते हैं। तो देखिए छांगुर बाबा का टेरर कैंप कनेक्शन क्या, एटीएस के एफआईआर में दावा क्या आ रहा है। पहला, छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था बाकायदा, यह दावा है। दावा दूसरा क्या है, बलरामपुर सेंटर को आतंकी कैंप की तरह चलाया जा रहा था जिसको ध्वस्त भी किया जा रहा है, वहां पर लगातार कार्रवाई की गई। थर्ड क्या है, एफआईआर में पहले पेज पर टेरर कैंप का जिक्र किया गया है। चौथा, छांगुर ने इस्लामिक मूवमेंट के लिए तैयार की थी बाकायदा टीम और जैसा हमारे संवाददाता विपिन बता रहे थे कि देश भर के कई जिलों में नेटवर्क फैला लिया था। पांचवी बड़ी बात क्या है इस एफआईआर में, दावा नेपाल सीमा से पास खोलना चाहता था धर्मांतरण का अड्डा। तो बिल्कुल नेपाल सीमा से सटी जगह पर धर्मांतरण का पूरा जो अड्डा है वो खोलने की फिराक में था। छठी बात क्या आ रही है, तकरीर के बहाने लोगों के बीच जलसों में पर्चे बांटा करता था। सातवीं बात क्या है, बड़ी बात, सीमावर्ती युवाओं की सोच जानने की कोशिश लगातार करता था, भागता था और इसी तरह से अपना जो जाल है वो बिछा रहा था। आठवीं बात क्या है जो एटीएस के दावे में है, जिहाद के बारे में युवाओं का नजरिया ये जानना चाहता था और इस तरह से
युवाओं को बरगला रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। और 9वीं बड़ी बात क्या है, चुने गए युवाओं को धन देकर, पैसा देकर मजबूत बनाना चाहता था। और बाकायदा, क्योंकि ईडी ने भी इस पूरे मामले इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, छांगुर बाबा पर विदेशी फंडिंग का भी, बड़े लेवल पर विदेशी फंडिंग का आरोप है। और इसको लेकर एक और बड़ी खबर क्या है, जलालुद्दीन मामले में महिला का आरोप है। तो देखिए, छांगुर बाबा केस को लेकर एक और जानकारी, महिला की बहन को छांगुर के आदमी ने गायब कर दिया। बदर अख्तर सिद्दीकी है शख्स का नाम। बदर अख्तर ने 2019 में महिला को गायब किया। तो देखिए, एक और मामला इस पूरे केस से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जलालुद्दीन और छांगुर बाबा से जुड़ा हुआ मामला। और इस मामले में यह महिला सामने आई है और महिला का आरोप है कि उसकी बहन को छांगुर बाबा के एक आदमी ने गायब कर दिया। यह मामला 2019 का है, जब उसकी बहन को लेकर गया। और उस शख्स का नाम है बदर अख्तर सिद्दीकी, उस शख्स का नाम है जिसने इस महिला की बहन को गायब किया। और हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने छांगुर बाबा पर आरोप लगाने वाली महिला से बात की है, सुनिए क्या कहा गया। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए छांगुर बाबा का गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया है, जहां पर एक महिला का आरोप है कि छांगुर बाबा के चेले ने उनकी बहन का ब्रेन वॉश किया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। इस वक्त पीड़ित महिला हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आपकी बहन को कौन लेकर चला गया और कब की ये बात है? ये 2019 की बात है, अक्टूबर, जब मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी। मेरठ ग्रामीण क्षेत्र का ये केस है। तो हम लोगों ने, बदर अख्तर नाम का आदमी था जो उसको लेके गया। अक्टूबर के बाद हमारी उससे ना तो कोई बातचीत हुई है, ना हमारा उससे कोई कांटेक्ट हो पाया। हमने कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कंप्लेंट में एक बार पुलिस वालों ने सुना, उसके बाद पुलिस वाले भी इग्नोर करने लगे कि कर रहे हैं इस तरह से वो आवताव देने लगे। फिर धीरे धीरे चीज़ें, हम बहुत इधर से उधर हमने बहुत चक्कर खाए हैं, लेकिन इस चीज़ पे ना तो कभी कोई बाद में सुनवाई हुई, ना कुछ हुआ। उसके क्या बोलते हैं, ये आपका एटीएस है, एटीएस के पास ये केस गया, वहाँ पे हमें थोड़ा सा शांति मिली, क्योंकि वो लोग कर रहे थे इस पे काम। पुलिस वालों के द्वारा हमें कोई ना तो बाद में सुनवाई हुई, ना हमें कोई किसी चीज़ का उनसे हेल्प मिली। दिल्ली जब वो कोर्स कर रही थी, उसी दौरान उससे, बदर अख्तर सिद्दीकी से उसकी मुलाकात हुई थी और वहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई थी। और ये हमने मेरठ ग्रामीण क्षेत्र में हमने अपनी कंप्लेंट करवाई थी, थाना लगता है हमारा पास का, वहाँ पर हमने कंप्लेंट करवाई थी इसकी। तो कब लेके चला गया था बदर अख्तर आपकी बहन को? 2019 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। कभी बहन वापस लौट के आई थी आपके पास? नहीं, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। और उसके बाद उसके फ़ोन से 2-3 मैसेज का रिवर्ट आया था। वो जब हम कॉल करते थे तो कॉल कटती थी, ये उधर से ये मैसेज आता था कि बाद में कॉल करूंगी, लेकिन वो राइटिंग उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी, कोई और टाइप कर रहा था। तो हम लोग समझ गए थे फ़ोन उसके पास नहीं है, उससे ले लिया गया है। मतलब 2019 के बाद वो कभी यहाँ पे नहीं आई? कभी हमारे कांटेक्ट में नहीं आई। हमने बहुत बहुत हाथ जोड़े, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चला। और वहीं छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ी खबर, छांगुर बाबा को लेकर मुंबई से यह खबर आ रही है, छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग से करोड़ों की संपत्ति बनाई। ईडी के पास छांगुर की बेनामी संपत्तियों के पूरे कागजात हैं। महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में कई बेनामी संपत्तियां छांगुर बाबा के नाम है। आईटी, फेमा और ईडी के अधिकारी मिलकर अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की मात्रा में और जो विदेशी फंडिंग की जानकारी है वो सामने आ रही है कि करोड़ों रुपए छांगुर बाबा के पास आए इस धर्मांतरण मंत्रांतरण के नाम पर, और इसके बाद इसने अपनी अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी बनाई है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता जयप्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देखिए खुलासा क्या हो रहा है महाराष्ट्र को लेकर। छांगुर बाबा किस तरह से बेनामी संपत्तियां बटोरने में लगा हुआ था। जो विदेशी फंड छांगुर बाबा को मिल रहे थे सऊदी अरेबिया से और अलग अलग देशों से, वो विदेशी फंड वो कैसे अपने पास जमा करके भारत में संपत्ति खरीदने में लगा हुआ था, उसका एक जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो TV9 भारतवर्ष के पास आया है। मुंबई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने छांगुर बाबा के बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू की है। संपत्तियों की जो खरीद फरोख्त है उसकी जांच शुरू की है। तो उसमें पता चला है कि लोनावला यानी महाराष्ट्र के पुणे के मावड़ तहसील में लोनावला जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर तकरीबन 16 करोड़ रुपए की ज़मीन 2023 में छांगुर बाबा ने अपने एक बहुत करीबी
नवीन घनश्याम रोहरा, जिसको जमालुद्दीन भी कहते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है। नवीन घनश्याम रोहरा ने, जो मधेपुरा रेहरा का उतरौला बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसने और छांगुर बाबा सन ऑफ करीमुल्ला, एड्रेस 43A रेहरा महफिल, तहसील उतरौला, जिला बलरामपुर, इन दोनों के नाम पर ये MOU हुआ था। और MOU करने वाला मोहम्मद अहमद खान था, जो शिव कृपा कॉलोनी पिंपरी पुणे का रहने वाला था। ये पूरी जो ज़मीन है वो पुणे के मावल तहसील में है, लोनावला में है, और 187 गुंठा ये ज़मीन है, जिसकी उस वक्त 2023 में कीमत, यानी 9 अगस्त 2023 में यह MOU रजिस्टर्ड हुआ है। उस वक्त इसकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए थी, जिसमें 49,80,000 रुपए जो नवीन रोहरा है उसने जो थर्ड पार्टी है मोहम्मद अहमद खान, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, जिसमें 80,000 रुपये 16 जुलाई को ट्रांसफ़र किए गए थे, 2023 में ट्रांसफ़र किए थे। 20 लाख RTGS किए गए थे 16 जुलाई 2023 में, फिर 20 लाख दोबारा RTGS किए गए 16 जुलाई 2023 में, यानी एक ही दिन 3 ट्रांजैक्शन किए गए, और 9 लाख RTGS किए गए 17 जुलाई 2023 में, यानी कुल 49,80,000 रुपये का पेमेंट हुआ था। 16 करोड़ रुपए की ये पूरी ज़मीन थी, और इस 16 करोड़ रुपए की ज़मीन की आज की तारीख में जो कीमत है वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। और ये जो 200 करोड़ रुपए है ज़मीन, इसकी जांच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय जुट चुका है। तो आप देखिए कितना बड़ा खेल चला रहा था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। 4,000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण की बात सामने आई, विदेशी फंडिंग, आतंकी कनेक्शन, और अब यह भी पता चल रहा है कि कैसे जो विदेशों से पैसा आ रहा था, इससे करोड़ों की जमीन भी ये खरीद रहा था। और देखिए आप, जमीन की खरीदारी छांगुर बाबा के नाम पर नहीं हो रही थी, ये भी खबर मिल रही है, बल्कि उसके बहुत करीबी सहयोगी नवीन घनश्याम रोहरा, जी हां, नवीन घनश्याम रोहरा के जरिए यह सब हो रहा था, जिसे जांच में फ्रंट व्यक्ति के तौर पर, मुख्य तौर पर इसे बताया गया है। लेकिन असली लाभार्थी खुद छांगुर बाबा ही है। छांगुर बाबा का नाम दूसरे नंबर पर है। छांगुर की बेनामी संपत्ति, जमीन खरीद का पूरा विवरण आप जानिए। अगर बात करें 16 जुलाई 2023 की, तो आप देखें 80,000 नगद। इसके बाद अगर हम RTGS के द्वारा 16 जुलाई 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो 20 लाख रुपए। तो यह हम आपको बता रहे हैं छांगुर बाबा की जो बेनाम संपत्ति है। अब बात करें 17 जुलाई 2023 को, 9 लाख RTGS के द्वारा छांगुर बाबा को यह प्राप्त होता है, यानी, और ये तो वो जानकारी है जो कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पर सामने आ रही है। और भी लगातार कई जानकारियां हैं कि कैसे करोड़ों की जो फंडिंग है वो छांगुर बाबा के पास आया करती थी। और देखिए, छांगुर बाबा को लेकर एक और जानकारी, बड़ी खबर यूपी से। छांगुर बाबा के खिलाफ STF की जांच में बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। छांगुर बाबा के मददगारों में 4 अधिकारियों के नाम भी है। ADM, 2 CO, 1 इंस्पेक्टर की भूमिका काफी संदिग्ध है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात थे अधिकारी है छांगुर बाबा, और नीतू नसरीन की आज कोर्ट में भी पेशी है। और आपको बता दें कि जब पूरा मामला छांगुर बाबा को लेकर खुलासा हुआ था पहली बार, उसके बाद भी कई लोग सामने आए थे जिनकी तरफ से दावा किया गया था कि जो कुछ छांगुर बाबा कर रहा है उसकी संदिग्ध एक्टिविटी को लेकर शिकायत भी की गई थी अधिकारियों को, लेकिन अनसुना कर दिया गया था उनकी शिकायतों को।